करूंगा केंद्र में और मेरा बालक खेल रहा होता तो फिर कौन जाता यहाँ पे? अरे कमाल कर दिया, आप प्रधान, आप सेक्रेटरी, आप फलाने जनाब, कोई इशू कोई मीडिया है, कप्तान साहब है, डी साहब को फोन कर दिया, आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। उससे क्या फायदा होगा? फायदा सारा होगा, मतलब मेरा बालक मर जाए यहाँ पे ना, मेरा बालक मेरे ऊपर गिरी है, टांग में लग गई चोट इसके अंदर, मेरी गाड़ी होती, अरे कमाल कर दिया, वाह कमाल कर दिया। तो ये बिल्डिंग सारे खराब होने के पीछे से भाई आप सब यहाँ के प्रधान ना हो, आप जवाब दो मीडिया के सामने, आप प्रधान हो ना हो यहाँ का, नहीं हूँ ना, तो फिर आप पंचायत लेके बैठ बनाई, जिसने बनाई जिसके ये खड़े प्रधान जी, मेरी गाड़ी टूट जाती, मेरे ऊपर गिर गई सारी, और ये सारे खड़े बच गए। खाली करवा दें, हाँ करा दो, खाली कराओ, खाली खाली करो, फिर जब करो खाली। आंटी अभी आप थे, अभी मेरे ऊपर गिरी है जी, ये देख लो, और टांग में लग गई जी मेरे। आपका फ्लैट, अभी मुझे फ्लैट मेरे पास खूब जमीन जायदाद है, 10 कुछ मेरा मैं क्यों करूँ यहाँ, मेरा है, जब की बात कर रहा हूँ। नहीं ये बालक जहाँ खेल रहे थे, अमित जी मैं रोड़ा नहीं कर रहा, मैं बात की बात कर रहा हूँ जी। कमेटी होता कोई में जो बात जायज है, या बिल्डिंग ऊपर या गिरी ना गिरी थी, सारी मेरे बच्चे यहाँ खेल रहे थे, मैंने 4 साल हो ली, 3 साल तो हो ली, पजेशन है नहीं इसकी, नहीं आपने फ्लैट मारे से पहले इसकी वही करवानी थी। मैं यहाँ का प्रधान लग रहा हूँ, मैं प्रधान हूँ तो लाओ मैं करा दूँ। हम सब 20 साल, हम 20 साल पार्षद रहे, मैं वकीलों का भाई, हमने कैंपर ना बनवाया, मेंबर तो वकीलों के कोई वो नहीं है। किसकी अध्यक्षता में बनी थी, उसका लिखा हो? मैं क्यों लिखूं? जब आप प्रधान ना तो आप नंबर फालतू भरा बीस नंबर के, हाँ आप नंबर फालतू भरा बीस नंबर के तरीके से। मैं तरीका प्रधान जी सुनो 1 मिनट, पीछे पार्क है, पार्क में बच्चे खेलते हैं, मैंने आज बोला बताओ कहीं नहीं गई, जिस दिन में ससुर गया उस दिन कहीं मैं बजी ऊपर गिरने वाली है, कोई मर जाएगा बच्चा नीचे, लेकिन नहीं फिर भी नहीं करी। आज भी वो फूली पड़ी है, मैं भी दिखा देता हूँ सबको वहाँ पे। देखिए हम इस वक्त हैं साक्षी सोसाइटी के अंदर, और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं लोगों का हंगामा। इसकी वजह आपको बताएंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों ये हंगामा बरप रहा है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये जो सोसाइटी बनी हुई है इसका प्लास्टर आए दिन झड़ता है और बिल्डिंग में जगह जगह दरारें आ गई है, उसको लेकर के। और अभी ये वाकया हुआ, एक के बाद एक 4-5 बार झड़ी, इसमें एक युवक को चोट भी आई है, वकील है वो, उनको चोट भी आई है। ये मलबा आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी को लेकर के सोसाइटी के लोग दहशत में हैं, जिनके फ्लैट हैं वो इसको लेकर के परेशान हैं कि सोसाइटी में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों में दहशत का माहौल है और अलग अलग जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो ये सोसाइटी बनी हुई है और इसका प्लास्टर आए दिन झड़ता है इसी तरीके से, तो जाहिर है कई जगह से इसमें दरार भी है और उसी को लेकर के लोगों में दहशत का माहौल है। इनको मैंने 2-3 बार कराया, अवगत कीजिए, ये बिल्डिंग जैसा भी आपने देखा होगा फुली पड़ी, ये गिर जाएगी। आज से कोई 20-1 दिन पहले कुछ बच्चे खेल रहे थे, जब भी गिरी थी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आपको भी चोट आई है? हाँ मेरे पैर में। तो ये कब की सोसाइटी बनी हुई है, कितना समय? मेरे ख्याल से होगी कोई 9-1 साल 10 साल में, ध्यान नहीं। तो 10 साल के अंदर ये बिल्डिंग बोल गई? ये बोल गई, ये बिल्कुल खत्म है। ये आंटी रही से पूछ लो, हर जगह पे बाथरूम में पानी है। अभी ये ऊपर से पूरा जो मलबा वो गिर गया, बच्चे यहीं खेल रहे थे। तो इसमें दरार भी आई हुई है जगह जगह, हम देख रहे हैं जिस तरीके से दरार है। तो क्या खंडर हो गई क्या? ये बिल्कुल डैमेज है और खंडर है बिल्कुल। तो इसकी एनओसी वगैरह है? न तो इसकी आज तक प्रॉपर्टी आईडी बनी, अभी बनी है 3 दिन पहले, न कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसका। अच्छा हाँ जी, एनओसी वगैरह भी नहीं है? मुझे उसका नहीं पता, न कंप्लीशन सर्टिफिकेट है और न इसकी आज प्रॉपर्टी आईडी बनी। आज 3 दिन पहले प्रॉपर्टी आईडी बनी है इसकी। तो तमाम हम ये देख रहे हैं, लोग दहशत के अंदर है, तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कौन जिम्मेदार होगा? 2 बार गिरी है जी, अभी तो कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ के जो प्रधान है, जो मेंबर है, वाइस प्रधान है, सेक्रेटरी, वो है जिसके। अच्छा आपका फ्लैट है इसमें? मेरा फ्लैट है जिसमें। तो आपने पहले भी शिकायत की है? मैंने आज से 1 महीना पहले शिकायत करी थी। बैक साइड करने छोटा पार्क है, वहाँ पे वो मलबा ऐसे टूट के नीचे गिर गया। अभी जो आए थे वो प्रधान जी थे आपसे जो बिरच रहे थे? जो नहीं, वो प्रधान नहीं, वो यहाँ पे रहते हो, प्रधान के ग्रुप के अंदर है वो। अच्छा हाँ,
तो क्या अब क्या लगता है आपको, ये खंडर होगी खाली करवानी चाहिए इसको? ये या तो इसकी लिपाई हो दोबारे, हर एक के फ्लैट के अंदर जाके देख लो, अंदर से पूरे फ्लैट गल रहे हैं, दरार आ रही है, सबके सब काम कराते हैं, दुखी हैं हर एक व्यक्ति यहाँ पे। लेकिन इन्होंने, मैं तो फिलहाल 1-1.5 महीने से यहाँ पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोगों ने 1000 बार कह दीजिए गल रही है, आप खुद ही देख लो। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता की जरूरत नहीं, आप खुद देख लो ये सारी बिल्डिंग की हालत हो रही है। अच्छा, तो दिक्कत यानी कि है आप लोगों को लगता है? अजी मैं खुद बचा हूँ अभी और बताओ और क्या करता है? वाइस प्रेसिडेंट आप है जनाब? हाँ। तो देखिए मोर से ही बात करते हैं जनाब, आप हैं प्रधान इसके वाइस प्रेसिडेंट। प्रधान जी क्या कहेंगे, जो बार बार प्लास्टर गिर रहा है, क्या कारण है? अगर ये एक्चुअली इसमें मॉइस्चर की वजह से ना लीक हो गया, गिरा है, तो उसको रिपेयर कराएंगे। नहीं तो कई जगह से गिर रहे हैं, तो आए दिन गिरता है, तस्वीरें हम जो देख रहे हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो जाए। नहीं, उसके लिए बात चल रही है। अच्छा, ठीक करवाना है। कितने समय पहले बिल्डिंग बनी थी ये हो गया 10 साल पहले। नहीं 10 तो नहीं हुआ है, 10 हो गए जी। 10 हो गए। तो 10 साल के अंदर ही बोल गई क्या ये इतना? 7 साल हुए जी। 7 साल के लगभग हुआ है। तो 7 साल में सोसाइटी बोल गई? सोसाइटी नहीं बोल रही है, ये प्लास्टर जड़ा है, तो ये कोई बड़ा पिलर में देख रहे हैं, पिलर में नहीं पिलर में जितने भी छज्जे बन रहे हैं सब में आपके सामने नहीं, वो प्लास्टर जड़ा हुआ, कोई स्ट्रक्चर में या उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें प्लास्टर जड़ा है बाहर से। कोई हादसा होगा तो? श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में। For admissions visit now at Rawadi. कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये जिम्मेदारी तो हादसा तो देखते हैं, उसकी बात करते हैं कमेटी से क्या करना है। शुभ नाम अपना? राजन यादव। तो इसकी एनओसी वगैरह है, तमाम चीजें हैं? यदि बात प्रोसेस में है, कम्प्लीशन अभी तक एनओसी भी नहीं है? वो पिछली मैनेजमेंट ने नहीं करवाई, कुछ भी नहीं है इसकी, अभी चल रहा है। देखिए इसकी एनओसी भी नहीं है, जो ये बता रहे हैं प्रधान जी, प्रोसेस में चल रही है। तो जाहिर है इतनी बड़ी बिल्डिंग आखिर खड़ी कैसे हो जाती है, कौन इनमें पोजीशन इनको कैसे दे दी जाती है, ये सब बड़ा सवाल है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम जो है नज़ारा दिखाई इस सोसाइटी के ऊपर से नीचे तक। लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है, क्योंकि लोग अपनी जमा पूंजी लगा करके फ्लैट लेते हैं और फ्लैट की ये स्थिति होती है। वो समझ में आता है कि आखिर कैसे, देखिएगा एक के बाद एक जो प्लास्टर गिर रहा है, अलग अलग जगह से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको और भी जगह से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे दरारें दिखाए, जिसको मानने को तैयार नहीं है। जिस वक्त इस सोसाइटी का निर्माण किया गया, एक कंस्ट्रक्शन की गई, क्या इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखा गया? पिलर में देखिए दरारें हम आपको दिखा रहे, तमाम छज्जे किस तरीके से, यानी कि यहाँ पे, और 7 साल महज इसको बने हुए बताया जा रहा है, करीब 10 साल मान लिया जाए, लेकिन 10 साल में किस तरीके से जो बड़ी बड़ी ये बिल्डिंगें बनती है, इनकी क्या हालात और क्या स्थिति होती है, ये अपने आप में बयां कर रही है। तो जाहिर है लोगों में दहशत का माहौल है। और अभी हमने जिनका फ्लैट था उनसे बात कराई, प्रधान जी से बात कराई। अब शासन प्रशासन इसमें क्या गंभीरता से विचार करता है, देखिए चारों तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं इसका कैसे आए दिन इसका प्लास्टर झड़ता है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाए चारों तरफ से। और ये देखिए ये सोसाइटी बनी है, बहुत सारे लोग इस कमेटी में सोसाइटी के अंदर शामिल हैं और जब बनी है, और लेकिन ना इसके बाद एनओसी है ना कुछ है, जैसा प्रधान जी बता रहे कि अभी प्रोसेस चल रहा है, ना इसकी प्रॉपर्टी आईडी थी। अब ये देखिए किस तरीके से ये चारों तरफ से धीरे धीरे खंडर होती जा रही है और प्लास्टर इसका झड़ रहा है। आखिर कभी कोई बड़ा वाकया होगा तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि अभी हाल ही के अंदर गुड़गांव में आपने देखा होगा किस तरीके से, और महानगरों में आए दिन इस तरीके से बिल्डिंगें गिरती है, हादसे होते हैं। लेकिन क्या रेवाड़ी प्रशासन शासन यहाँ इसको समय रहते इस बिल्डिंग को खाली कराएगा? तो यही चीजें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, सोसाइटी के अंदर ये स्थिति है कि अगर इसी तरीके से बच्चे खेलते रहे, प्लास्टर गिरता, तो आप समझ सकते हैं कोई भी हादसा यहाँ पे हो सकता था। अब ऐसे में सवाल उठता है क्या शासन प्रशासन गंभीरता से इन सब चीजों को देखेगा? क्योंकि ये कई मंजिल इसमें बनी हुई है। पूरी और बात करेंगे, कोशिश करेंगे। कितना मंजिल बने हुए हैं इसके अंदर? ये सारे 10 मंजिल है। 10 मंजिल है। कितनी फ्लैट है इसके अंदर? इसके अंदर 30 फ्लैट है। तो इसकी एनओसी नहीं है, फिर पोजीशन वगैरह कैसे दे दी? कुछ भी क्यों नहीं दी गई, क्या बात है? इसका मुझे न तो इसकी एनओसी है, न इसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। अच्छा, हाँ, जो अभी जो बनी है इसकी प्रॉपर्टी आईडी वो अभी बनी है बस। तो देखिए पूर्व मंत्री भी यहाँ पहुँच चुके हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव, वो भी यहाँ मुआयना करने आए हैं, क्योंकि अभी गुड़गांव में भी हादसा हुआ था। ये देखिए यहाँ पर भी, तो जाहिर है विपक्ष है वो ये बताना चाह रहा है कि किस तरीके से यहाँ सोसाइटियों का निर्माण यहाँ पर हो गया और उनकी कोई
जवाबदेही को तय नहीं की गई कि किस तरीके से सोसाइटी यहाँ जो देखिए इस अवस्था के अंदर है, कब क्या बड़ा हादसा हो जाए। पूर्व मंत्री यहाँ पर आए और उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। ये साक्षी सोसाइटी है, जो हालात और स्थिति है, देखिए क्या लगता है बार बार जो प्लस्तर गिर रहा है, कोई भी बड़ा वाकया हो सकता है कभी भी। देखिए कि ये जिस प्रकार से जितने भी मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बन रही हैं पूरे एनसीआर में, और उसका प्रश्न चिरंजीव राव ने लगाया भी है इस बार कि जितने भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो एनसीआर में हैं, क्या उसका ऑडिट इन्होंने कराया? ऑक्यूपेशन जब सर्टिफिकेट दिया, क्या उन्होंने उसकी गुणवत्ता को देखा? नहीं देखा। तो उसके बारे में पूरी जो है जानकारी ली जा रही है। अभी 109 सेक्टर गुड़गांव में ऐसा हुआ था। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो ये प्लास्टर किया हुआ है, इसमें जिसकी जो गुणवत्ता है उसमें अब मुझे मालूम नहीं है इसमें कितना स्टील लगा रखा है, कितना स्टील नहीं लगा रखा है। लेकिन मेरा ये कहना है, मैंने अभी एस्टेट ऑफिसर से और डीटीपी दोनों से बात करी है मैंने, और अभी एस्टेट ऑफिसर आ रहे हैं हुड्डा वाले, मैंने उनसे कहा है कि कम से कम जो है आप लोगों को समय समय पे इंस्पेक्शन करना चाहिए। तो जनता की उनकी जो है ज़िंदगी से एक खिलवाड़ है। इन्हीं करोड़ों और लाखों रुपए की जो है इनके फ्लैट्स हैं, और फ्लैट्स के अंदर जो इस प्रकार से अगर इनकी ज़िंदगी महफूज नहीं है तो सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी जिसने भी ये बिल्डिंग बनाई है, जो भी कंट्रैक्टर था, और किन लोगों ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया, किन लोगों ने जो है उसके बाद जो है इनको यहाँ पर रहने की इजाज़त दी, और जिसने लाइसेंस जब दिया तो सरकार का काम इतना नहीं होता कि लाइसेंस दिया उसके बाद जो बिल्डर्स अपनी मनमर्जी करें। नहीं, अभी तो इसकी एनओसी भी नहीं है जनाब, जो जानकारी है अभी अन्य कागजात भी नहीं है। वही हम पूछ रहे हैं कि आखिर पोजीशन कैसे दे दीजिए बिना एनओसी अब के? ये तो वो ये स्टेट ऑफिसर ही बताएगा ना। अभी मैंने उसको बुलाया है, हुड्डा का जो स्टेट ऑफिसर है वो जल्दी आ रहा है, विजय राठी अभी आने वाले हैं। उनसे पूछूंगा भाई जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया है आप उसके बगैर जो आप लोगों ने कैसे इजाज़त दे दी कि लोगों ने अपने पूरे जीवन की पूंजी, एक फ्लैट बनाने में आदमी अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा देता है, और अगर उसकी पूंजी भी अगर महफूज नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो आप जानते हैं कि मकान मिलते हैं। तो क्या लगता है इसको खाली कराना चाहिए? नहीं खाली तो क्या, इसकी रिपेयर करवाएं। पिलर में भी हम देख रहे हैं दरारें जगह जगह आ रही है। नहीं, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह चेक करें और इसका ऑडिट करवाएं, इसकी स्ट्रेंथ चेक करें, और उसके बाद जो भी बिल्डर है उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए इनको। तो अभी तो इसको 10 साल भी नहीं हुए इसको बने हुए। 10 साल के अंदर 7 साल में ही अगर ऐसे बिल्डिंग बोलने लगेगी तो बड़े बड़े यहाँ तो बिल्डर आए हुए हैं, फिर लोग कैसे उनमें? तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कंसेप्ट चल रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, सरकार को का फर्ज बनता है कि उसकी गुणवत्ता को चेक करें, क्योंकि ये जो गगनचुम्बी जो बिल्डिंग बन रही, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, इसके नुकसान बहुत हैं अगर इस प्रकार की बिल्डिंग बनेगी जिसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ठीक ना हो, जिसमें प्रॉपर पूरा स्टील ठीक ना डाला हो, प्रॉपर जो है अगर उसमें अगर जो आपकी सीमेंट है, रोड़ी है, अगर जमुना रेती से मुझे लगता है ये कराया काम सारा, तो जमुना रेती से अगर आप काम कराएंगे ऑब्वियसली जो है प्लास्टर नीचे गिरेगा, उसको जो है क्रशर के उससे करना चाहिए था। हाँ, तो ये थे पूर्व मंत्री कैप्टन अजीत सिंह यादव, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और जाहिर है देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते भी हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे कितने सुरक्षित है। यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर है, एक बार उनसे भी हम जानते हैं कि वो अपने आप को कितना सुरक्षित समझते हैं। मैम आप इस सोसाइटी में रहते हो? मैं तो आ रही हूँ, पर यो मैं आऊँ जब भी टोक के जाऊँ, मैं तो बेटी के पास हुई। अच्छा, तो आपकी बेटी रहती है? हाँ, मैं हर बार कहूँ मैं कहीं रिपेयर करवाओ इकट्ठे पैसे करके। आपको लगता है सोसाइटी रहने लायक नहीं है? ये सोसाइटी रहने लायक नहीं है। अब यो रहने लायक के जब कोई बालक आ जाता, कोई बड़ा और मर जा तो क्या करे? एक बात लगाओ आप, हैं? तो यो काम ठीक ना, रिपेयर होनी चाहिए। एक लिफ्टा में फोन नहीं है, हम दिल्ली रहे, हमारे लिफ्ट में फोन है और हमने सारी रिपेयर करवाई सोसाइटी की, पैसे दिए, हर बार पैसे दिए। जब भी मांगे है प्रेसिडेंट, जब भी सारी सोसाइटी पैसे इकट्ठे करे। अच्छा। और अपना काम सारा करवा दिए। नहीं तो इसकी एनओसी भी हमारे इंटरकॉम यहाँ ऑफिस में भी है, लिफ्टा में भी लग रही है। आंटी जी, इसकी एनओसी भी नहीं है अभी तक, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो भी नहीं है। तो क्या लगता है होना चाहिए? तमाम चीजें ऐसे पोजीशन कैसे दे दी? सरकारी कागज भी पूरे नहीं है, सरकारी कागज पूरे नहीं है। रजिस्ट्री तो हुई है, अब रजिस्ट्री तो अब हुई है। नहीं, सरकार से जो अनुमति ली जाती है कि भाई ये रहने लायक है या नहीं है, वो चेक होता है। हाँ, वो भी नहीं है इसमें। इसमें तो सैकड़ों लोग रह रहे हैं, किसी
गुड़गांव वाला हादसा हो गया, हादसा 109 में हुआ नहीं है अभी। हैं? तो ये तो नहीं, फिर यहाँ के जो रह रहे हैं सबने इकट्ठे पैसे करके अपना काम इतना तो करो, फिर क्यों रह रहे हो तो इसमें हैं? पैसे दो। तो ये देखिए, ये चीजें बताई जा रही है कि तमाम जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनकी अपनी जवाबदेही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खतरा है वो जबरदस्त है। और भी महिलाएं हैं, खुद भी तो दिखता है जी। मैडम आप भी इसी सोसाइटी में रह रहे हो? हाँ भाई। महफूज समझते हो इस सोसाइटी की जो हालत और स्थिति है देख करके? क्या अंदर लगता से सही है, ये बाहर से नहीं, थोड़ा बाहर सा अगर बच्चे बाहर से होते, तो है। बच्चे अगर यहाँ खेल रहे तो वो होते तो आप सभी को दिख ही रहा मैं है। वही पूछ रहा हूँ ना, हाँ। तो इसकी रिपेयरमेंट होनी चाहिए ना। रिपेयर होनी चाहिए, रिपेयर के लिए बोल रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, करेंगे लेकिन रिपेयर इसकी एनओसी नहीं है अभी तक। तो वो तो अब कागज ही पूरे नहीं है सोसाइटी के। आपको लगता है अवैध निर्माण यानी कि एक तरीके से हो रहा है ये? वो तो जो है वो तो पीछे से कार्रवाई हो रही है। देखो है गलत है, लेकिन अंदर से सही है, बाहर से अब आपको थोड़ा डर है। लगता है इसमें अगर ऐसे हादसे होते रह पाओगे? वो तो देखो है ही कि तो देखिए, ये लोग जो इस सोसाइटी में रह रहे हैं उनमें भी डर का माहौल है। और भी बात करते हैं जिनका फ्लैट है। मोनू राव जी, आप ये बताइए, आपका तो इसमें फ्लैट है, अभी आप बच भी गए, तो इसमें और क्या क्या खामियां हैं इसके अंदर? इसकी पूरी बिल्डिंग डैमेज्ड है, चाहे आप इसके आप बैक साइड से देख लो या आगे से देख लो। ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे कैमरे भी पूर्ण रूप से चालू नहीं है। इसकी एनओसी नहीं है, तो मैं न कह रहा हूँ, एनओसी है, न बिना कंपनी कागजों के बन सर्टिफिकेट। कैसे गई इतनी बड़ी पता सोसाइटी? नहीं, ये वो बताएंगे हुड्डा वाले। अच्छा। क्यों ने कैसे दे दिया? जैसे एक सामने की बिल्डिंग थी, हमने जो हमारे साथी थे उन सब ने उसके आटे लगाई, और आपके न्यूज़ के माध्यम से भी आया था, डीटीपी ने आदेश दिए थे तो खाली कराओ। आज तक देख रहे हो वो भी नहीं हुई। वो कौन सी सोसाइटी थी? ये क्या नाम है इसका, कौन सी है जी सामने की? ना वो सामने पता, हाँ कौन सी में ये? तो हाँ। देखिएगा, पहले भी एक सोसाइटी है जिसको नोटिस दिया गया खाली कराने का, तो जाहिर है कहीं ना कहीं मिली भगत के चलते इस तरीके की सोसाइटी बनाई गई, और जिसका खामियाजी शायद जो लाखों रुपए लेकर के यहाँ फ्लैट लेते हैं, पैसा लगाते हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। और उन्हीं के बच्चे असुरक्षित है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ देख सकते हैं इसी तरीके से यहाँ खेलते हैं। कोई फुटबॉल, कोई गेंद से खेलता है, कोई लुकम छुपी खेलता है, तमाम तरह के गेम से बच्चे खेलते हैं। लेकिन जो ये हालात और स्थिति, ये पूरा हंगामा हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हमें फ़ोन पे मिली थी शिकायत कि यहाँ ऐसा प्लास्टर गिरा है इसके एक बार कमेटी से रिपोर्ट हो जाएगी, जो इंजीनियरिंग विंग हमारी रिपोर्ट कर देगा, उसके हिसाब से फिर बाद में एक्शन लेंगे। तो सर, इसको एनओसी भी नहीं है, परमिशन कैसे मिल जाती है इन लोगों को, जबकि इसमें लोग कैसे रहने लग जाते हैं लोग? इन्होंने उनको ओसी जारी नहीं हुआ है अभी तक, बट लोग अभी रह रहे हैं उसमें। हमने विभाग ने कोई परमिशन नहीं जारी करी है रहने के लिए। बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के विभाग कार्रवाई तो कर सकता है ना। बिना 7 साल पहले भी आपने आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? बिना नहीं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की जरूरत ये ऐसे है जी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बिना ना तो आप मेंबर चेंज कर सकते हो हमारे रिकॉर्ड में, वो सारी प्रक्रिया होती है मेंबर चेंज करने। तो वही तो चीज है ना। आपका शुभ नाम, पहले शुभ नाम पूरा परिचय एक बार तभी रह सकते हो। आपका शुभ नाम पूरा परिचय एक बार। गौरव यादव। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पर हैं, और पूर्व मंत्री कैप्टन सिंह यादव यहाँ पर आए हैं। तमाम लोगों में गुस्सा है। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन कब इसको गंभीरता से लेता है, और जिस विभाग की जिम्मेदारी है, क्या उस विभाग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, उसने पूरी जिम्मेदारी निभाई है। आखिर बिना एनओसी के कैसे पोजीशन दे दी गई, लोग रह रहे हैं। ऐसी न जाने कितनी बिल्डिंग हैं जो अवैध निर्माण यानी कि हो रहा है, और उसके बावजूद सोसाइटी तैयार हो रही है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नई खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की Asia's largest group of educational institution, awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में। For admissions visit now at Rawadi.